वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का सोल्यूशन नंबर 10th का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन में हमें 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। जितना भी पैसा बिजनेस के पास आएगा वो डेबिट साइड मेंशन करेंगे और जितना भी पैसा बिजनेस के पास से जाएगा वो हमें क्रेडिट साइड मेंशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी डेबिट साइड होगी और यहाँ हमारी क्रेडिट साइड होगी। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। पहले हमें गिवन है कैश एट ऑफिस 72 रुपीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1250 रुपीज गिवन है। तो जो कैश एट ऑफिस में गिवन है वो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के 72 रुपीज कैश में मेंशन कर देंगे। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट का 1250 रुपीज का बैलेंस गिवन है ये आपको मेंशन करना है क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 1250 को बैंक के कॉलम में मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव फ्रॉम प्रेमचंद द चेक फॉर 1875 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1900। द चेक वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे। तो देखिए हमें चेक मिला है 1875 रुपीज का। 19 रुपीज का हमें चेक मिलना चाहिए था बट 1875 रुपीज का चेक मिला है और वो चेक को हमने बैंक में भी जमा करा दिया है। और यहाँ पे जो है कि एक तरीके से हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है कस्टमर को। तो यहाँ पे जो एक एंट्री होगी वो जनरल प्रॉपर में होगी, वो हम इस कैश बुक को बनाने के बाद करेंगे। तो अभी खाली हम करेंगे कैश बुक में 1875 को शो करेंगे। तो मेंशन करेंगे डेबिट साइड टू फॉर मई और यहाँ पे मेंशन करेंगे टू प्रेमचंद 1875 को बैंक के कॉलम में मेंशन कर देंगे। तो ये हमारी 4 डेट की ट्रांजेक्शन भी हमने कैश बुक में शो कर दी। इसके बाद है परचेज गुड एंड पेड बाय चेक। तो यहाँ पे परचेज किए गए गुड्स और चेक के थ्रू पेमेंट की गई है। तो ये क्रेडिट साइड शो होगा। बाय परचेज अकाउंट लिख के 500 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो करेंगे क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट की गई है। फिर है नरेंद्र सेटल हिज अकाउंट 700 बाय चेक, दिस वर बैंक्ड ऑन दी सेम डे। तो यहाँ पे हमारे पास पेमेंट फिर से आई है, 700 रुपए का चेक आया है जिसको हमने बैंक में भी जमा करा दिया गया है। तो डेबिट साइड ये एंट्री होगी। टू नरेंद्र लिख के 700 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो कीजिएगा। इसके बाद है पेड टू मनोहर लाल बाय चेक 420 रुपीज, डिस्काउंट रिसीव 80 रुपीज। तो डिस्काउंट रिसीव की एंट्री तो जनरल प्रॉपर में जाएगी, पर जो हमने पेमेंट करी है 420 की चेक के थ्रू इसको क्रेडिट साइड शो करेंगे। बाय मनोहर लाल लिख के 420 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो कर देंगे। इसके बाद है कैश सेल्स टू डेट 400 ऑफ विच 300 वर बैंक। तो देखिए 400 रुपीज की कैश सेल हुई है, 300 रुपए जो है बैंक में जमा करा दिए गए हैं। अब देखिए टोटल 400 की सेल हुई है मतलब कि 300 रुपए बैंक में जमा करा दिए गए हैं और 100 रुपए क्या है, 100 रुपए कैश में जमा हुआ है, मतलब कि 100 रुपए हमने कैश में जमा कराया है। तो इसकी किस तरीके से जनरल एंट्री करेंगे इसको समझिएगा। अब यहाँ पे जो है डेबिट साइड शो होगा, आपको 12 मई लिख के टू सेल्स अकाउंट में आपको मेंशन करना है 100 रुपए कैश में और 300 रुपए हमने बैंक में जमा करा दिए। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। हमारी 12 की ट्रांजेक्शन टोटल 400 रुपीज हमारी कैश सेल हुई, 300 रुपए बैंक में जमा करा दिए मतलब कि 100 रुपए भी कैश में है। तो 100 रुपए कैश में और 300 रुपीज बैंक में हमने जमा करा दिए। इसके बाद है सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश 320 रुपीज। तो ओल्ड टाइपराइटर को कैश में सेल कर दिया गया है। तो बिजनेस के पास फिर पैसा आया है मई 17 में। तो 17 मई लिख के टू ऑफिस इक्विपमेंट लिखिएगा आप यहाँ पे, ओल्ड टाइपराइटर मत लिखिएगा। टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट लिख के 320 रुपीज को कैश के कॉलम में शो कीजिएगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव अ चेक फॉर 400 फ्रॉम नरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 460। अब चेक रिसीव हुआ है 400 रुपीज का, फुल सेट 460 रुपीज लेने थे, 400 का उसने चेक किया है। द चेक इज एंडोर्स टू सुरेश ऑन 24 मई इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 420। और ये चेक फिर हमने आगे क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, किसको, सुरेश को एंडोर्स कर दिया हमने ये चेक, जिसको हमने 420 रुपए देने थे बट उसके लिए उसको हमने क्या करा, 400 रुपए दिए। तो पहले तो देखिए हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, उसके बाद जब हमने एंडोर्स किया तो वहां पे हमें डिस्काउंट रिसीव भी हुआ है। तो जो मई 20 की ट्रांजेक्शन है इसकी पूरी जर्नल एंट्री होगी। जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी वो जर्नल एंट्री जब हम करेंगे कैश बुक के बाद तब समझाऊंगा। इसके बाद है जनवरी 25 की ट्रांजेक्शन रिसीव अ चेक फ्रॉम हरि प्रकाश फॉर ₹150। द चेक इज एंडोर्स टू राज प्रकाश ऑन 27 मई, डिस्काउंट अलाउ 30 रुपीज। अब देखिए ये जो ट्रांजेक्शन है 25 की, मई 25 की, इसको भी आप जो है कैश बुक में नहीं दिखाएंगे। चेक तो रिसीव हुआ है 150 रुपीज का, वो चेक हमने इंडोर्स कर दिया राज को 27 मई को और हमें डिस्काउंट मिला है 30 रुपीज का। तो इसको भी हम किस में दिखाएंगे, इसको भी हम जनरल प्रॉपर में दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर पर्सनल यूज। अब बैंक से 100 रुपए निकाले गए हैं, एक तो ऑफिस यूज के लिए और 100 रुपए निकाले गए हैं पर्सनल यूज के लिए। तो जो ऑफिस यूज के लिए निकाले गए हैं बैंक से 100 रुपए, इसकी होगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो सबसे पहले 28 मई लिख के बाय कैश अकाउंट लिख के 100 रुपीज बैंक में शो कर देंगे हम क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा निकाला गया है बैंक में से, इसलिए क्रेडिट साइड हम 100 रुपीज मेंशन करेंगे बैंक के कॉलम में। और डेबिट साइड आपको टू बैंक अकाउंट लिख के कैश में 100 रुपीज शो करने हैं, क्योंकि क्या हुआ, कैश का कॉलम वहां
हमारा कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहाँ पे सी आप मेंशन करेंगे। इसके बाद सेम ही एंट्री में बताया गया है कि पर्सनल यूज के लिए भी 100 रुपीज निकाले गए हैं, तो इसकी एक तरीके की ड्राइंग होती है। तो ड्राइंग होती है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे क्या, आप मेंशन करेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। बाय ड्राइंग अकाउंट 28 मई में बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के 100 रुपीज को आपको बैंक में शो करना है। देखिए क्योंकि पहली जो ट्रांजेक्शन है कॉन्ट्रा एंट्री है, दूसरी पर्सनल यूज के लिए 100 रुपीज निकाले गए हैं, वो सिंपल हमने बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 100 रुपीज क्रेडिट साइड शो कर दिए। फिर है विड्रॉ फॉर ऑफिस फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट बिल 425। तो प्राइवेट बिल के लिए बैंक में से क्या विड्रॉ किए गए हैं पैसे 425 रुपीज। यहाँ पे बैंक का कहीं मेंशन नहीं तो कैश में मानेंगे, तो बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के क्रेडिट साइड 425 कैश के कॉलम में हम शो करेंगे। फिर है पेड बाय चेक सैलरी, पेड बाय चेक सैलरी 160 रुपीज एंड रेंट 100 रुपीज। तो यहाँ पे भी पेमेंट गई है तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी। बाय सैलरी अकाउंट लिख के 160 रुपीज आपको मेंशन करने हैं, मेंशन करने हैं चेक, क्योंकि चेक के थ्रू सैलरी पे की गई है और रेंट पे किया गया है, तो यहाँ पे 160 रुपीज बैंक के कॉलम में आएगा और बाय रेंट अकाउंट लिख के 100 रुपीज भी बैंक के कॉलम में आएंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने पेमेंट करी है वो भी चेक के थ्रू। फिर है बैंक चार्जेस एज पर पासबुक 5। तो बैंक ने यहाँ पे चार्जेस भी हमारे पे लगाए हैं, तो बैंक चार्जेस अकाउंट लिख के 5 रुपीज बैंक के कॉलम में आपको मेंशन करने हैं क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से हमारी सारी जनरल एंट्री, सारी ट्रांजेक्शन को हमने कैश बुक में दिखा दिया है। अब यहाँ पे हमारी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा कैश का, जो कि 592 है, जिसमें से 425 आप माइनस करेंगे 592 में से, जो बैलेंसिंग होगी बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 167 रुपीज होगी कैश के क्रेडिट साइड। सेम इसी तरीके से डेबिट साइड का बैलेंस भी हमारा ज्यादा है। कितना बैलेंस है 2875 है, जिसमें से आप 1250, 500, 420, 100, 100, 160, 100 और 5 माइनस करेंगे तो 240 रुपीज की बैलेंसिंग होगी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे तुमने कैश बुक पूरी बना दी। अब हमें करनी है क्या, जनरल एंट्री। अब टोटल जो जनरल एंट्री है वो है, एक पहली जनरल एंट्री है मई 4 की। मई 4 की ट्रांजेक्शन थी हमारे पास, रिसीव फ्रॉम प्रेमचंद a check of 1875 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1900 रुपीज। तो 1900 रुपीज लेने थे, उसने हमें 1875 रुपीज का चेक दिया। इसका मतलब है कि हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो इसकी एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू प्रेमचंद 25 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 25 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखेंगे आप बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू प्रेमचंद। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी मई 9 की, जिसमें क्या है, पेड टू मनोहर लाल बाय चेक 420, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। यहाँ पे हमने पेमेंट करी है, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो मनोहर लाल डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 80 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 80 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। फिर नेक्स्ट जनरल एंट्री होगी मई 20 की, जिसमें मेंशन है रिसीव अ चेक फॉर 400 फ्रॉम नरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 460। द चेक इज एंडोर्स टू सुरेश ऑन 24 मई इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 420। तो देखिए यहाँ पे पहले मई 20 जो जनरल एंट्री करेंगे, हमें क्या है, चेक रिसीव हुआ 400 रुपीज का, हमें देने कितने, हमें लेने कितने थे 460 रुपीज लेने थे, तो 60 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो चेक रिसीव हुआ, चेक को बैंक में जमा कराया ऐसा मेंशन नहीं है, तो इसकी जनरल एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 400 रुपीज, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 60 रुपीज होगा, टू नरेश में 460 रुपीज हो जाएगा। अब इसी एंट्री में आगे मेंशन है कि जो सेम चेक था ना, वो हमने इंडोर्स कर दिया सुरेश को 24 मई को इन दी फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 420। तो 400 रुपीज का चेक था, हमने आगे किसको इंडोर्स कर दिया, हमने सुरेश को कर दिया, जिसको हमने 420 रुपीज देने थे। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो सुरेश डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, 420 रुपीज देने थे, 400 का हमने चेक दिया है और 220 रुपीज का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से मई 24 की ट्रांजेक्शन होगी। अब करेंगे मई 25 की ट्रांजेक्शन, जो कि है रिसीव अ चेक फ्रॉम हरि प्रकाश फॉर 150। द चेक इज एंडोर्स टू राज प्रकाश और 27 में डिस्काउंट रिसीव 30 रुपीज। तो पहले हमें चेक रिसीव हुआ था हरि प्रकाश से 150 रुपीज का, तो चेक रिसीव हुआ था, बैंक में जमा कराने की कोई डिटेल नहीं है, तो मेंशन करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हरि प्रकाश 150 का अमाउंट डेबिट साइड, 150 का अमाउंट क्रेडिट साइड। अब इसके आगे सेम ही ट्रांजेक्शन बता रखा है कि सेम चेक हमने इंडोर्स कर दिया, किसको, हमने सेम चेक इंडोर्स कर दिया था राज प्रकाश को, जिसने हमें डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है 30 रुपीज का। तो यहाँ पे राज प्रकाश डेबिट 180 रुपीज देने थे, हमने चेक दिया इसको 150 रुपीज का, और तो डिस्काउंट रिसीव में 30 रुपीज, 30 रुपीज का हमें डिस्काउंट दिया है। तो यही जनरल 6 जनरल एंट्री होनी थी इस क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।